आज अत्रि विधानसभा के अत्रि प्रखंड के सिरदुनीचक मैदान में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि पांचों दल के नेता और कार्यकर्ता के साथ साथ जो वैसे लाभुक परिवार हैं जिनको हम लोग ने चुनकर कूपन कर दिया था, वो सब यहाँ पर कम से कम 3000 की संख्या में मौजूद हैं। तो ये एक सिंबॉलिक है कि लोगों का जो प्रेम मिला है इस चुनाव में, उसके लिए आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी ने पूरे अत्रि क्षेत्र में एक मुहिम चलाया कि हर प्रखंड में हम लोग जो संभव है उन लोग को कंबल वितरण करेंगे। इसमें ऑलरेडी 3-4 राउंड हो चुका था, अत्रि में छूटा हुआ था, तो अत्रि में आज इसका आयोजन किया गया जिसमें सब लोग यहाँ मौजूद रहे। अत्रि प्रखंड प्रमुख से लेकर पांचों दल के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, अरुण जी, प्रमोद मांझी जी, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है क्योंकि अत्रि में परिवर्तन हुआ है। अत्रि के लोगों ने हम पर जो विश्वास दिखाया और आशीर्वाद दिया अपना, उसका मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता था, लेकिन इस ठंड के मौसम में जो लोगों के पास ठंड से ठिठुर रहे थे, तो उनको एक सिंबॉलिक के रूप में एक कंबल देकर मैं एक उनके साथ जो अपना स्नेह, प्रेम और सहयोग साझा करना चाहता था कि लोगों के बीच में ये संदेश जाए। और बाकी लोगों से भी अपील मैं करता हूँ, जो भी सामर्थ्य लोग हैं, कि आप लोग भी इस तरह का काम करके लोग जो समाज में सबसे नीचे तबके के लोग जो छूट गए हैं उन्हें अपने बराबर और उनको कुछ इस तरह का चीज़ देकर लोगों को सहयोग कर समाज में जो समुचित उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके साथ आगे हम लोग बढ़ने का और इस तरह का और भी हम लोग प्रोग्राम करते रहें। सर, एक दो सवाल है। अधिकारी की आगे बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं, अधिकारी बात सुनते हैं, लेकिन पुराने पद्धति जब 25 साल से उनमें जंग लग गया है तो बहुत सारे वैसे पदाधिकारी को प्रॉब्लम अभी हो रहा है। 2-4 वैसे बच गए हैं, तो वो भी धीरे धीरे लाइन पर आ जाएंगे। लेकिन ये स्पष्ट में यहाँ से हम आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप गरीबों के हक और अधिकार के साथ समझौता कीजिएगा या उनका बात नहीं सुनिएगा, अगर तो उसके साथ कोई भी कोताही नहीं की जाएगी और उनका कहीं ना कहीं उन पर जो कार्रवाई संभव है, जो कानून में रहकर, वो कानून में रहकर वो कार्रवाई होगा। केवल अधिकारी या कर्मचारी भी? बाबू लोगों का ज़्यादा ये? हाँ, ज़्यादा बाबू लोगों का ही है, अधिकारी तो फिर भी सुन लेते हैं और कर्मचारी लोग भी सुन रहे हैं। इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ सब के लिए, लेकिन 1-2 वैसे हैं जिनका काफ़ी कंप्लेन में लोगों के द्वारा मुझे मिला है, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समय जब परिवर्तन होता है, जब एक पूरा व्यवस्था यहाँ परिवर्तन हुआ है, तो कुछ लोगों की यहाँ की जनता की मानसिकता में तो परिवर्तन हो गया। यही कारण है कि 25 साल बाद उन्होंने विकास के शासन को चुना। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी विकास अत्रि में नहीं होने देना चाहते हैं, वो पुराने पद्धति पे चलना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को ये संदेश है और वो धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और डीएम साहब का हो चाहे एसएसपी साहब का, उनका भरपूर सहयोग भी मुझे मिल रहा है। बार बार उनसे मैं उनका हेल्प भी ले रहा हूँ, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नीतीश कुमार जी का ये शासन है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो वो विकास के सबको साथ लेकर विकास करने की जो उनकी नीति रही है, उसके साथ अत्रि भी आगे बढ़ेगा और अत्रि में विकास होगा। सर, दूसरा ये था जो मनरेगा आप जी राम जी जो है, उससे लोगों को काम अभी मिला नहीं, तो उसमें तो बहुत तरह की स्थितियाँ वो नहीं, तो अभी तो शिकायतें अभी तो बोला ही गया है जी राम जी के में कि 15 दिन बाद उसका पोर्टल ठीक खुलेगा और उसमें काम मिलेगा। और उसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि पहले जो 120 दिन या 130 दिन का जो बाध्यता था, उसको बढ़ाकर 160 दिन कर दिया गया है। तो काम तो और भी उसमें आएगा और ज़्यादा प्रभावी रूप से होगा, क्योंकि मनरेगा कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ उन्हें हम लोग को भी शिकायत मिलता था। तो इसको ज़्यादा प्रभावी रूप से, ज़्यादा सही तरीके से जो क्षेत्र में जिससे विकास हो, तो केंद्र सरकार में जो मोदी जी की सरकार चल रही है, तो उनका ये जो डिसीजन हुआ मनरेगा का पूरे तरह से समीकरण को बदल कर जी राम जी का करने का, तो एक तो नाम से भी है कि चलिए भगवान का हम लोग इसी में एक नाम भी ले रहे हैं, और दूसरा कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा और जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं विफल था, उसको सुधार कर नए रूप से लाया जाएगा। इसलिए सुख हो दुख हो
सभी में शामिल हुए हैं और होते भी रहेंगे।